अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स से एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ आया हूँ जिसका नाम क्या है, स्मार्ट शॉपकीपर। ठीक है, इसके बहुत से इंग्लिश के वैकेबलरीज, उसके सिनोनिम भी जानेंगे। ठीक है, और उसमें बहुत से ग्रामर को भी स्टडी करेंगे जिसमें बहुत से नाउन आएंगे, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, सही है, प्रपोजिशन, इन सब को स्टडी करना है। और जितने भी एक्टिव पैसिव टेंसेस, सही है, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, और जितने और चीज़ें होंगे, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होंगे, इंशाल्लाह सबको स्टडी करेंगे। यानी कि एक ही वीडियो से आप बहुत कुछ सीखोगे, सही। और यही बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। अगर आप देखा जाए सिर्फ आप एक ग्रामर के लिए आप क्या करते हो, एक अलग वीडियो देखते हो, लेकिन अगर इस वीडियो में आप बहुत से ग्रामर स्ट्रक्चर सीखोगे तो यही बेस्ट वे है। एक तरफ से आपको वोकैबुलरीज मिलेगा और दूसरी तरफ आपको ग्रामर भी मिलेगा। ठीक है डिफरेंस, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारी सबक का नाम है, जो हमारी स्टोरी का नाम है, वो है जो हमारा सबक का नाम है, स्टोरी का नाम है, वो क्या है, स्मार्ट शॉपकीपर। स्मार्ट कहते हैं चालाक, जिस तरह मैंने यहाँ पे उर्दू में लिखा है, और शॉपकीपर कहते हैं दुकानदार को। स्मार्ट जो है एक वर्ड है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव होता क्या है, बेसिकली एडजेक्टिव उस वर्ड को कहते हैं जो क्या करता है, किसी नाउन का, ये जैसे नाउन है, ठीक है, इस किसी नाउन के अच्छाई, बुराई, क्वालिटी, क्वांटिटी, या उसकी रंगत, उम्र, ठीक है, या उसकी तादाद, ये सब बता दें तो समझ लेना वो एडजेक्टिव है। सही है, स्मार्ट मीन अच्छा, बेसिकली डिस्क्राइब करे। शॉपकीपर जो है एक नाउन है, वो भी नाउन की कॉमन नाउन जो है, जो नाउन की अकसाम है, किस्म है, काइंड है, उस वो है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर आगे लिखा कि इन अ बिजी स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली के मसरूफ गलियों में, सही है। इन जो है इसका एक प्रपोजिशन है जिसका मैंने ये में, सही है। द जो है एक आर्टिकल, आर्टिकल कुल टोटल कितने, 3 है। द है, ए है और एन है, सही है। द जो है डेफिनिट जो है आर्टिकल है, यानी कि वो पार्टिकुलर, यानी कि स्पेसिफिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो बाकी ए और एन है, जो नॉन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा, वो भी आर्टिकल्स है, सही है। इन द बिजी यानी कि मसरूफ, स्ट्रीट्स मीन गलियां, ऑफ दिल्ली यानी कि गलियां दिल्ली के, ठीक है। रवि ओन्ड यानी कि रवि रखता था। ओन को हम इंग्लिश में पोजेस भी कहते हैं, सही है। फॉर एग्जांपल रवि पोजेस्ड यानी कि रवि रखता था। ओन मीन किसी चीज़ की मलकियत होना या कोई चीज़ आपका होना, ठीक है। रवि ओन यानी कि रवि रखता था क्या, आसुमाल ग्रोसरी शॉप, यानी कि एक छोटा सा पंसारी का, या आप कह सकते हो खरियाने का दुकान रखता था। ठीक है, आज जो है एक आर्टिकल है जो मैंने यहाँ पे बताया था, सही। दा है, ए है, एन है। ए वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आगे वाले वर्ड के जो पहला वर्ड होता है, सही, जैसे यहाँ पे है, सही है, वो कंसोनेंट हो जाए तो इस तरह से आप ए का इस्तेमाल करोगे, या अगर यहाँ पे वावल था तो आप एन का इस्तेमाल करोगे। अच्छा, रवि रखता था असुमाल एक छोटा सा ग्रोसरी शॉप, यानी कि पानसारी का या खरियाने का शॉप रखता था। ई वॉज नोन, वो जाना जाता था या वो मशहूर था। ठीक है, नोन कहते हैं पॉपुलर होने को, सही है, फेमस होने को, सही है। नोन मीन जाना या मशहूर था, किस चीज़ के लिए, फॉर इज क्लेवरनेस, यानी कि वो अपनी क्लेवरनेस, चालाकी के लिए मशहूर था, सही है, यानी कि वो बहुत चालाक था। कौन, रवि था, सही है। फॉर जो है डिफरेंस, फॉर जो है एक प्रपोजिशन है, इसका मैनी है के लिए या लिए, ठीक है। इस जो है HIS, इस जो है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, एक वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आपकी सब्जेक्ट जो है एक लड़का हो। इस जो है लड़कों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो है लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, HER हर, ठीक है। क्लेवरनेस यानी कि चालाक, इसको हम स्मार्टनेस भी कहते हैं, इंटेलिजेंस भी कहते हैं, सही। इसके सिनोनिम है। प्लीज़ डियर फ्रेंड्स, इन सब को नोट करें, इन जो भी वर्ड मैं बोल रहा हूँ उन सबको नोट करें, उसके साथ मैं जो सिनोनिम बता रहा हूँ इन सब का, उनको भी नोट करें, तब जाके ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बेसिकली क्या करे, ई वॉज नोन यानी वो मशहूर था, फॉर इस क्लेवरनेस यानी कि अपनी चालाकी के लिए, एंड एबिलिटी और काबिलियत के लिए, किस चीज़ की काबिलियत के लिए, टू हैंडल यानी कि काबू करें या काबू में लाएं, द डिफ़िकल्ट सिचुएशन यानी कि मुश्किल हालातों में, सही। यानी कि वो इतनी चालाक और इतनी एहलियत रखता था, काबिलियत, एबिलिटी कहते हैं काबिलियत या एहलियत को, रखता था कि वो क्या करता था, मुश्किल सिचुएशंस को यानी कि मुश्किल हालात को हैंडल कर सकता था, उनको काबू कर सकता था, सही है। सिचुएशंस कहते हैं, कंडीशन को भी कहते हैं, सर्कमस्टेंस इसको भी कहते हैं, सही। ये सारे इसके सिनोनिम है। हैंडल मीन काबू करना, सही है। डिफिकल्ट आप कह सकते हो कॉम्प्लिकेटेड, सही है। आई होप डियर फ्रेंड्स यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा हुआ है इसी तरह डिफरेंस के, लिखा हुआ कि वन डे, एक दिन, अ मैन ड्रेस्ड इन अ सूट,
एक शख्स, आ मैन एक शख्स, ड्रेस्ड यानी कि मलबूस था, सही है, इन अ सूट सूट में, सही है, एंटर्ड रवीज शॉप यानी कि रवि की शॉप में क्या हुआ, एंटर हुआ, रवि की शॉप में दाखिल हुआ। एंटर कहते हैं दाखिल होने को, रवीज शॉप यानी कि रवि के दुकान में। यहाँ पे डिफरेंस आप देख रहे हो, यहाँ पे एस का इस्तेमाल किया गया, ये एस का बेसिकली मुराद क्या है, खा के की, ये ऑफ की जगह में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, सही है। आप ये भी कह सकते हैं द शॉप ऑफ रवि यानी कि रवि का दुकान, या आप कह सकते हैं रवीज शॉप, सही है। ये बेसिकली क्या है, जेनेटिव केस है, सही है। वहाँ पे ये पोजेसिव केस भी कह सकते हैं, ये बेसिकली क्या कहता है, पोजेशन को, मिल्कियत को शो कर रहा है, सही है। एंटर कहते हैं दाखिल होने को, या स्टेप इन भी कह सकते हो, सही है। अच्छा, ये डिफरेंस जैसे कि अ मैन, ये जो है आपका सब्जेक्ट है, सही है। इसी तरह ये आपका वर्ब हुआ, और ये ड्रेस सॉरी, ये जो है आपका वर्ब हुआ एंटर्ड, ठीक है। ये जो है आपका ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। यानी कि एक शख्स, एक दिन एक शख्स मलबूस था सूट में, और क्या हुआ, रवि की दुकान में क्या हुआ, दाखिल हुआ। He looked, वो दिखाई देता था, रिच यानी कि अमीर, सही, वो अमीर दिखाई देता था, एंड कॉन्फिडेंट, और पुरएतमाद दिखाई देता था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, आगे लिखा कि आई वॉन्ट टू बाय सम राइस, मैं कुछ राइस यानी कि चावल खरीदना चाहता हूँ। आई वांट यानी कि मैं चाहता हूँ, टू बाय मीन खरीदना, इसको परचेस भी कहते हैं, सही है। टू बाय खरीदना, सम राइस यानी कि कुछ चावल खरीदना चाहता हूँ। ये किसने कहा, द मैन सैड यानी कि मैन ने क्या किया, उसी शख्स ने कह दिया कि मैं कुछ चावल खरीदना चाहता हूँ, सही है। अच्छा, ये जब शख्स कह रहा था तो उसी दौरान एंडिंग रवि आ 2000 रुपी नोट, यानी कि जब ये बात कह रहा था तो क्या कर रहा था, उसने इसी दौरान रवि को क्या किया, दे दिया। एंडिंग यहाँ पे बेसिकली मैंने गिव, सही, यानी कि देना, वो दे दिया, उसके हाथ में थमा दिया। रवि 2000 रुपये नोट यानी कि 2000 रुपये का नोट दे दिया, ठीक है। रवि नोटिस्ड, रवि ने देखा, क्या देखा, समथिंग स्ट्रेंज, एक अजीब चीज़, सही है। नोटिस मीन देखना या नोट करना, सही है। समथिंग स्ट्रेंज यानी कि कुछ एक अजीब चीज़, सही है। वो क्या था कि द नोट फेल्ट डिफरेंट, जो नोट था, सही है, जो पैसा था, सही है, उसने जो दे दिया था, थोड़ा मुख्तलिफ महसूस कराता था, यानी कि थोड़ा अजीब था, सही है, जिससे उसको एहसास हुआ कि ये थोड़ा उसमें डिफरेंट है। फेल्ट जो है फील की सेकंड फॉर्म है बेसिकली, सही है, और फील का मैंने महसूस करना, सही है। डिफरेंट यानी कि मुख्तलिफ, यानी कि जो उसके हाथ में नोट जैसे ही आया उसको थोड़ा वो डिफरेंट लगा, थोड़ा वो मुख्तलिफ लगा, सही है। रवि स्माइल्ड, रवि ने क्या किया, मुस्कुराया, ठीक है। रवि स्माइल्ड, रवि ने मुस्कुराया, एंड सैड, और कहा, ठीक है, क्या कहा, ऑफ कोर्स मीन बिल्कुल, ऑफ कोर्स सर यानी कि बिल्कुल सर। लेट मी चेक द क्वालिटी फर्स्ट, मुझे लेट मी चेक द राइस क्वालिटी फर्स्ट, मुझे चावल की मयार को पहले देखने दें। चेक कहते हैं देखना या चेक करना भी है, राइस कहते हैं चावल को, क्वालिटी मीन मयार, फर्स्ट मीन पहले, यानी कि मुझे पहले चावल की मयार को देखने दें। तो फिर क्या हुआ, ये केयरफुली यानी कि उसने मोहतात तरीके से, केयरफुली कहते हैं मोहतात तरीके से, क्या किया, एग्जामाइंड यानी कि जायज़ा लिया या देखा, सही है, किस चीज़ को, द नोट यानी कि नोट को, उस पैसे को, अंडर द यूवी लाइट के नीचे, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पे केयरफुली का इस्तेमाल किया गया है। केयरफुली जो है एक एडवर्ब है, बेसिकली एडवर्ब का क्या होता है, किसी वर्ब, किसी जो है एडजेक्टिव के मीनिंग में या किसी एडवर्ब की भी मीनिंग में इजाफा करे, कुछ ऐड करे, उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो ई वेंट स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता से गया। यहाँ पे जो सेंटेंस में वेंट है वो आपका वर्ब है, इसकी मीनिंग में मजीद इजाफा करता है यहाँ पे जो स्लोली, सही है। तो इस तरह से जो स्लोली है वो एडवर्ब है, किस चीज़ का, इसी सेंटेंस में, सही है। तो यहाँ पे केयरफुली भी एडवर्ब, ई केयरफुली उसने क्या किया, मोहतात तरीके से जायज़ा लिया उस नोट का यूवी लाइट के नीचे। फिर आगे लो, ई कैप्ट ऑन द काउंटर, उसने क्या किया, उसको रखा काउंटर पे, सही, उसी टेबल पे रखा। ई मतलब वो, कैप्ट जो है कीप की सेकंड फॉर्म है, इसका मैंने रखा, ठीक है। कीप मीन रखना, कैप्ट मीन रखा। ऑन जो है एक प्रेपोजिशन है, इसका मैंने के ऊपर या ऊपर, द काउंटर के ऊपर। फिर क्या हुआ कि इट वाज फेक, ये जाली था, ये जो नोट था जाली था, फेक था,
इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग यानी कि सामना करने के बजाय, यानी कि फाइट करने के बजाय, कन्फ्रंट कहते हैं फाइट करने को भी कहते हैं, ठीक है, लड़ाई करने को भी कहते हैं, बहस मुबाहसा को भी कहते हैं, यानी कि लड़ाई करने के बजाय या सामना करने के बजाय द मैन यानी उस शख्स का, रवि स्टेड कॉम यानी कि रवि पुरसुकून रहा, स्टेड कॉम में पुरसुकून रहना, ठीक है, स्टेड कहते हैं रहने को और काम कहते हैं पुरसुकून होने को, ठीक है। ई सैड उसने कहा, सर could you प्लीज़ बाय समथिंग एल्स फर्स्ट, सर क्या आप कोई और चीज़ ख़रीद सकते हैं। ये कौन कह रहा है, रवि उससे कह रहा है, सर खुड यू जो है कैन की पास्ट भी है और खुद को वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब स्पेशली आप किसी चीज़ के हेल होते हैं, सही है, या किसी परमिशन के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो खुद वहाँ एक बेसिकली मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, खुड यू प्लीज़, आप मेहरबानी करके, प्लीज़ कहते हैं मेहरबानी करके, बाय यानी कि परचेज यानी कि खरीदना, ठीक है, समथिंग कुछ चीज़, समथिंग एल्स यानी कोई और चीज़, फर्स्ट यानी कि पहले, ठीक है। तो इस पर क्या हुआ, उसका रिएक्शन तय क्या था कि आई डोंट हैव इनफ चेंज फॉर दिस नोट, मेरे पास इसका चिट्ठा नहीं है, यानी कि इसके जो इतने बड़ा पैसा जो आप 2000 के नोट दे रहे हो, आप कुछ चावल तो खरीदोगे लेकिन इसका मेरा क्या है, चिट्ठा नहीं है, मेरे पास इसका चेंज नहीं है। आई डोंट हैव इनफ यानी कि इनफ कहते हैं काफ़ी, चेंज मीन चिट्ठा, फॉर द नोट, फॉर दिस नोट, इस नोट के लिए, ठीक है। डिफरेंस यकीन करें बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, इसी तरह इसको आगे भी पढ़ेंगे। जैसे आप मजीद यहाँ पे लिखा हो कि द मैन यानी कि वो शख्स, लुक्ड इरिटेटेड यानी कि थोड़ा गुस्सा कर गया, यानी गुस्सा दिखाई देता था या चिड़चिड़ा दिखाई देता था, सही। इरिटेटेड कहते हैं गुस्सा होने को भी, चिड़चिड़ापन को भी कहते हैं, सही है। बट लेकिन एग्रीड, लेकिन क्या किया, एग्री किया इस बात पर, ठीक है, लाजमन उसको एग्री करना पड़ेगा वरना वो पकड़ा जाएगा। आगे लिखा हुआ डिफरेंस क्या हुआ, ई पिक्ड अ स्मॉल पैकेट ऑफ बिस्कट्स यानी कि क्या किया, उस शख्स ने एक छोटा सा बिस्कट का पैकेट उठाया। ई पिक मीन उठाना बेसिकली, ये सही है, टू लिफ्ट या आप कह सकते हो टू टेक, सही है। पिक में उठाना, आ स्मॉल यानी कि एक छोटा सा, स्मॉल बेसिकली एडजेक्टिव है जो मैंने पहले डिस्क्राइब किया है। अगेन अगर एक चीज़ डिस्क्राइब ऑलरेडी हो चुका है उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। स्मॉल मीन छोटा, पैकेट को कहते हैं ऑफ बिस्कट का, एंड डिड द सेम नोट और उसी नोट को वापस दे दिया। एंड कहते हैं यहाँ पे वैसे एंड कहते हैं आत को, लेकिन यहाँ पे एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है तो इसका मैंने है किसी चीज़ को आत में थमाना या देना, ठीक है। उसने क्या किया, उसी नोट को वापस उसके हाथ में थमा दिया। इसके बाद क्या हुआ कि रवि क्विकली नोटेड द मैन्स सस्पिशियस बिहेवियर, तो रवि ने क्विकली मीन जल्दी से या फुर्ती से, नोटेड यानी कि नोट किया, देखा, सही है, द मैंस यानी कि उस शख्स के, सस्पिशियस यानी कि मशकूक, बिहेवियर यानी कि सलूक को, यानी कि उसने जल्दी से देखा कि उसकी जो शख्स है वो मशकूक बिहेवियर से क्या कर रहा है, मशकूक बिहेव कर रहा है या सलूक कर रहा है, सही है। तो क्या हुआ, एंड और सीक्रेटली, और क्या किया, खुफिया अंदाज में, प्रेस्ड द बजर यानी कि घंटी को बजाया, प्रेस कहते हैं बजाने को, द बजर घंटी को। अच्छा, वो घंटी कहाँ पे था, अंडर इस काउंटर यानी कि जो उसके काउंटर के नीचे था, ठीक है। क्या हुआ, अलर्टिंग यानी कि तैयार करते हुए, द नियर बाई पुलिस स्टेशन यानी कि जो नज़दीक का पुलिस स्टेशन है उसको आगाह करते हुए, अलर्ट कहते हैं तैयार रखने का, सही है, या आगाह करना। द नियर बाई मीन नज़दीक, पुलिस स्टेशन मीन पुलिस स्टेशन, ठीक है। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसको आगे भी बढ़ते हैं। आगे इसी तरह लिखा हुआ कि विद इन मिनट्स यानी कि मिनटों में, विद इन एक प्रपोजिशन है, इसका मैंने में, मिनट्स में मिनट्स यानी कि मिनटों में, टू पुलिस मैन एंटर्ड, दो पुलिस वाले एंटर हो गए, दाखिल हो गए। ये टू भी एक एडजेक्टिव है, डिफरेंस बेसिकली ये क्या करे, तादाद बता रहा है, सही है। एंटर मीन दाखिल होना, द शॉप यानी कि शॉप के अंदर। तो क्या हुआ, रवि ग्रीटेड दैम वार्मली, रवि ने क्या किया, उन्हें सलाम किया, ग्रीट मीन सलाम करना, दैम मीन उन्हें, वार्मली मीन जोशी गर्म जोशी से, सही। वार्मली अगेन एडवर्ब है, एडवर्ब होता क्या है मैंने आपको बताया, सही है। एक्टिंग एज इफ नथिंग वाज रॉन्ग यानी कि उन लोगों ने ऐसे एक्ट किया, ऐसे अमल किया जैसे कुछ नहीं हुआ है, कुछ गलत नहीं हुआ है। एज इफ मीन जैसे, सही, यहाँ पे इसका मैंने जैसे कुछ, नथिंग वाज रॉन्ग यानी कि कुछ नहीं हुआ है। द पुलिस मैन प्रिटेंडेड यानी कि पुलिस लोगों ने ऐसे एक्टिंग की यानी कि बहाना किया, टू बाय समथिंग यानी कि कोई चीज़ उन्हें खरीदना है, ठीक है।
एंड देन अरेस्टेड यानी कि उसको अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया, द मैन यानी कि उस शख्स को, आफ्टर कन्फर्मिंग यानी कि तस्दीक करने के बाद, सही, आफ्टर मीन के बाद, कन्फर्मिंग तस्दीक करना, सही है, द नोट वाज फेक यानी कि नोट फेक था, यानी कि उसको क्या किया, जो पुलिस मैन थे जब वो एंटर हुए कुछ ऐसा उसको वो अपने आप को ऐसा दिखा रहे थे जैसे वो कुछ खरीदने वाले हैं, सही है, फिर क्या किया, उसको अरेस्ट किया, अरेस्ट में पकड़ना, ठीक है, उस शख्स को अरेस्ट किया जब उन्होंने नोट को कंफर्म किया कि वो फेक है। फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, यकीन करें इसमें बहुत से वोकैबुलरीज आपने सीखे, बहुत से इंग्लिश के वर्ड भी सीखे, उसके सिनोनिम भी के सीखे, उसको बहुत ग्रामर भी देखा और एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी आपने देखा, ठीक है। फ्रेंड्स मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।